हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त और मस्त होंगे। आप देख रहे हैं क्लास 9th का बहुपद चैप्टर होने वाला है और मैं हूं आपका भैया MK सर। और आप जो चैनल देख रहे हैं उसका नाम है MK एग्ज़ाम साथी। ठीक है, आप कहेंगे भैया जी हम देखेंगे बहुपद। क्या देखेंगे? बहुपद। क्या देखेंगे भैया जी? बहुपद देखेंगे। और बहुपद को क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स कहते हैं। पोलिनोमियल्स कहते हैं। पोलिनोमियल्स कहते हैं। बहुपद को क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स कहते हैं। और भैया जी बहुपद को समझने के लिए हमें क्या करना होता है? तो पहले हमें समझना होता है व्यंजक। व्यंजक और व्यंजक क्या होता है? तो चर और अचर के जो मेल से बना होता है उसको हम लोग व्यंजक कहते हैं। एक चर होता है और एक अचर होता है, और जब चर और अचर मिल जाता है तब हमारा क्या बन जाता है? तब हमारा जो बनता है वो व्यंजक बनता है। ठीक है, अब चर क्या होता है लिखेंगे? जिसका मान बदलता है। जिसका मान बदलता है। मान क्या लिखेंगे? बदलता है। जिसका मान बदलता है उसको क्या कहते हैं भैया जी? चर कहते हैं। और जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, बदलता है। यहाँ पर समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जिसका मान बदलता है उसको चर कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अचर। ये चीज़ें समझ गए? जैसे भी लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर x कहें, y कहें, z कहें, ये मैथ में ज़्यादातर इसी का यूज होता है। आप किए भी होंगे। ज़्यादातर हम लोग जो मान के चलते हैं, माना कि x, माना कि y, और बाद में उसका जो है मान बदल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया भैया जी? ये हमारा चर राशि हो गया। और एक होता है अचर, और अचर में हम जैसे 10 ले लें, 20 ले लें। अगर 10 है तो भैया जी 10 ही होगा, 20 है तो 20 ही होगा। लेकिन मैथ में कभी कभी कन्फ्यूजन पैदा करने वाली बातें आ जाती है। जैसे हमने कभी देखा होगा कि A और B और C सबको भी क्या मान लेते हैं कि अचर ही है। आप कहेंगे भैया जी ये तो लेटर है, लेकिन मैथ में आधा ABCD को अचर और आधा ABCD को चर माना है। बनाने के हिसाब से ज़्यादातर देखेंगे X, Y, Z ही हम लोग लेते हैं सवाल बनाते समय। तो ये चीज़ें होनी चाहिए क्लियर आप लोगों का। आप कहेंगे जी भैया जी बिल्कुल समझ गए हमारा व्यंजक क्या होता है। तो अब समझिए बहुपद को। अब आपको समझना है बहुपद। तो भैया जी बहुपद जो बना होता है वो व्यंजक से बना होता है। और वो व्यंजक होना कैसा चाहिए? तो यह जो व्यंजक है इसका जो, अगर इसमें व्यंजक में क्या है भैया जी? चर है। और चर का घात को देखेंगे। अगर चर का घात क्या हो जाए? आप कहेंगे अऋणात्मक हो जाए। ऋणात्मक हो जाए। कहेंगे भैया जी अऋणात्मक हो जाए। और साथ ही साथ यह क्या हो जाए? पूर्णांक अगर हो जाए तो हम कहेंगे जो ये क्या होगा? ये हमारा बहुपद होगा। यहाँ से रिलेट करके चीज़ें चलेंगे कि भैया जी इसका घात क्या होना चाहिए? अऋणात्मक। और ऋणात्मक कहने का अर्थ ये है कि इसका घात प्लस में होना चाहिए, ना कि माइनस में। और दूसरी बात कि पूर्णांक नहीं, इसने कहा पूर्णांक, तो पूर्णांक में जो है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 ऐसा ही हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि आधा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी तो आपका भैया जी 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा। बिल्कुल आपका पूर्णांक होना चाहिए, तभी ये जो है आप कहेंगे भैया जी ये बहुपद होने वाला है। अब एक चीज़ बताइए आप लोग, अगर रूट में x + 5 है, हमने तो कंडीशन बता दिया। आप लोग बताइए कि रूट x + 5 बताना है बहुपद है या नहीं? बहुपद है या नहीं? है या नहीं? तो कहेंगे भैया जी आप ही बताइए, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, चीज़ें सीखे नहीं हैं। सीखे हैं तो आप जवाब दे ही देंगे, जो पढ़े हैं इससे पहले। नहीं पढ़े हैं तो चीज़ें रिलेट करके चलो, चीज़ें सीखते चलो। ठीक है, आप कहोगे भैया जी ये जो x है, x पे पावर क्या है? आप पावर क्या है? रूट, मतलब चढ़ा क्या है? रूट। और रूट जब भी बातें करते हैं, आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे 8 क्लास में,
जब भी रूट चढ़ जाता है तो रूट का मतलब होता है उस पर कितना चढ़ जाना भैया जी, आधा। आप कहेंगे कि x के पावर 1/2 हो गया प्लस में 5, और आपने कहा कि पूर्णांक होने चाहिए, आधा उधा नहीं चलेगा, तो भैया जी ये बहुपद नहीं होने वाला है। तो क्या बताएंगे, आपका जो ये है बहुपद नहीं है। क्या कहेंगे, बहुपद नहीं है। आप 3-4 ऐसे सवाल लिख लीजिए जिसको आप ट्राई करिएगा कि बहुपद है अथवा बहुपद नहीं है। लीजिए यहाँ से, आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आते गया। चलिए, आप कहेंगे भैया जी सवाल दीजिए। कुछ सवाल तो यहीं पर करेंगे और कुछ सवाल आप जो बचेगा वो उसको आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। जैसे एक सवाल हमारा ये रहेगा कि 2x² प्लस में 5x प्लस में 10 जो है बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं, है या नहीं में जवाब देना है, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा हमारा रूट 3x² प्लस में 5x प्लस में 10 है और आपको जवाब यही देना है या नहीं, है या नहीं जवाब देना है। तीसरा जो है आपका है 10x² प्लस में √3x प्लस में 10, और इसमें भी आपको हाँ या ना में जवाब देना है, हाँ या नहीं, ऐसे करिए, हाँ है या नहीं, ठीक है या नहीं, ठीक है। आप कहेंगे भैया जी चौथा सवाल दीजिए, और ये सवाल आपका हो जाएगा √t और प्लस में आप कहेंगे √15, ठीक है। इसको भी देखिए। और आप कहेंगे भैया जी 5 नंबर का सवाल होने वाला है, 5 नंबर 1 2 3 4, और 5 नंबर का जो सवाल होने वाला है वो थोड़ा सा अजीबा सवाल है। x² प्लस में 10x प्लस में रूट जो हमारा है 13 होने वाला है। सारा में जो होगा हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है या नहीं में जवाब देना है। और यहाँ पर कारण क्या, पहले तो आप ये सीखिए कि हाँ या ना में जवाब कैसे दिया जा सकता है। पहला देखिए सवाल क्या है, x² है और आपने अभी तुरंत पढ़ा कंसेप्ट की घात होने चाहिए प्लस, और भैया जी प्लस घात है मतलब ये बहुपद है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चा को कन्फ्यूजन हो जाएगा और बच्चा अभी कहेगा कि गुरुजी आप बताए कि रूट चढ़ल रहता है तो वो क्या हो जाता है, वो बहुपद नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा हमने चर क्या बात किया था, अचर नहीं। अगर x पे रूट चढ़ा होता तो ये क्या होता, बहुपद नहीं होता। लेकिन यहाँ चर पे नहीं चढ़ा हुआ है, अचर पे। आप कहिएगा भैया जी ये नहीं में जवाब, ये हाँ में जवाब होगा, हाँ में। चलिए इसका देखिए, इसमें भी वही सेम कंडीशन है कि अचर में रूट चढ़ा है। अगर चर में रहता तो कहते नहीं है बहुपद, इसका मतलब ये भैया जी बहुपद हाँ में दीजिए जवाब। ये देखिए चर है और चर पे रूट है, और रूट का मतलब आपको बता दिए कि इसका मतलब होता है बट्टे का 1/2, मतलब पावर का 1/2, और 1/2 कहने का मतलब ये है भैया जी कि ये बहुपद नहीं है क्योंकि यह पूर्णांक नहीं है। आप कहेंगे भैया जी ये नहीं में होगा। और यहाँ पर देखिए x² प्लस 10x प्लस 13 है और रूट में 13 है भैया जी। यहाँ तो भैया जी अचर है और अचर से हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है, हमें देखना भी है तो भैया जी चर को देखना है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये बहुपद है, ये बहुपद है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहले बेहतर बना लिए होंगे और तब चीज़ों को मिलाए होंगे और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया होगा कि भैया जी आप जो बताते हैं बिल्कुल खोपड़ी में चला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 चीज़ें आपको क्लियर होने के लिए 5 सवाल दिया गया था। आगे बढ़े, आप कहेंगे भैया जी आगे बढ़िए। अब जो हमारा होगा वो होगा बहुपद के प्रकार को लेकर के। आप कहेंगे भैया जी बहुपद के जो प्रकार हैं उसको समझाइए। और हमारा जो बहुपद का प्रकार होता है वो 2 आधार पे बनता है। 2 आधार पे हम बात करेंगे 9th के अंदर। 2 आधार वो कौन सा होगा, एक हमारा टर्म होगा और एक हमारा पावर होगा। आप कहेंगे एक हमारा जो होगा वो हमारा पद के आधार पर होगा,
पद के आधार पर होगा, और एक हमारा जो होगा वो घात के आधार पर होगा। आप कहेंगे भैया जी एक होगा हमारा पद के आधार पर और एक होगा हमारा घात के आधार पर। जो पद के आधार पर होता है उसमें ढेर सारा पद होता है, लेकिन यहाँ पर समझने लायक जो चीज़ें होती हैं हम 3 समझेंगे। जब एक पद रहेगा तो उसको हम कहेंगे एक पदी, 2 रहेगा तो हम लोग कहेंगे द्विपदी, और 3 रहेगा भैया जी इसी तरह से त्रिपदी कह दीजिए, त्रिपदी हो जाएगा। एक रहेगा हमारा एक पदी, 2 रहेगा भैया जी 2 पदी, और 3 रहेगा तो भैया जी त्रिपदी। उदाहरण के तौर पे भैया जी 2x एक पद हो गया, कोमा भैया जी 5x दे दीजिए, कोमा भैया जी 2x तो नहीं भैया जी, आप कहिए क्या 4 दीजिए। अगर 4 भी बहुपद के अंग हो सकते हैं भैया जी, बहुपद के अंग हो सकते हैं। यहाँ पर दो पदी का मतलब 2 होने चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि पद को जो अलग करता है उस 2 ही का औकात है, एगो प्लस का एगो माइनस का। गुना वाला पद अलग नहीं कर सकता, उसको भी समझिए यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया से। आप कहिएगा भैया जी 2x + 10 कौन सा पद हुआ, आप कहेंगे द्विपदी हुआ। 3x प्लस में 4 कौन सा पद हुआ भैया जी, आप कहेंगे द्विपदी हुआ। अगर हम 3x × 10 करें और आपसे पूछें भैया जी बताइए, आप सारे स्टूडेंट्स बताइए कि क्या ये द्विपदी है, आप कहेंगे भैया जी द्विपदी नहीं है, क्योंकि इसके बीच में जोड़ और घाटा नहीं है, इसके बीच में गुना है और ये एक पद ही माना जाएगा। तो इस स्थिति में हमें 4 देना पड़ेगा, तब ये द्विपद। 4 नहीं कुछ भी दे सकते हैं, तब हमारा ये जो है द्विपदी होगा। अब क्या हो जाएगा 30x प्लस में 4, और ये द्विपदी हो गया। त्रिपदी इसी तरीके से 3x² प्लस में 4x प्लस में 5 है। आप पद गिनेंगे भैया जी 1 2 और 3, कहेंगे 1 2 3, 3 पद चला गया, इसलिए भैया जी ये त्रिपदी है। आप कहेंगे जैसे 4x² प्लस में 10x भैया जी प्लस का 15, आप कहेंगे भैया जी 1 हुआ, आप कहेंगे 2 हो गया और 3 हो गया। तो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि बेहतर समझ रहे होंगे, क्योंकि अभी जो कंसेप्ट होगा इसी के आधार पे हमारा जो है चैप्टर के सवाल होंगे, और सवाल उम्मीद है कि हम नहीं आप खुद बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े भैया जी, आगे बढ़िए। पद के आधार पे क्लियर होता गया होगा, जो चीज़ें समझ पा रहे हैं कि आपका जो नस कह रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े। आप कहेंगे भैया जी ये बिल्कुल हमको जो है समझ में आ गया। अब आगे बढ़िए। आगे जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा घात के आधार पर। घात के आधार पर एक चीज़ें और बतानी थी, इधर थोड़ा सा और समझ लीजिए। जैसे हमारा 3 पदी तक पढ़े त्रिपदी, क्या चतुर्पदी हो सकता है भैया जी, हो सकता है। बहुपदी भी हो सकता है, ढेर सारा हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि आपने गलत पढ़ा दिया, 3 पद पढ़ा दिया, तो ऐसी चीज़ें नहीं है, ढेर सारे होते हैं। लेकिन 9th के अंदर हम लोगों को इतनी ही चीज़ें समझनी होती है। आप कहें भैया जी घात के आधार पे पढ़ाइए, घात के आधार पे। तो जो घात के आधार पे होता है, घात के आधार पर भैया जी, घात के जो आधार पर है उसको ज़रा समझाइए। उसमें भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं भैया जी 3। क्या देखने वाले हैं 3। एक तो जो हमारा फर्स्ट वाला होगा, जो हमारा फर्स्ट वाला होगा उसको हम लोग कहते हैं रैखिक। क्या कहते हैं भैया जी, रैखिक बहुपद। बहुपद, रैखिक बहुपद। क्या एक घाती कह सकते हैं भैया जी, बिल्कुल एक घात है, इसलिए एक घाती बहुपद इसी ही कहते हैं, बहुपद इसको ही कहते हैं। ये दोनों नाम भैया जी इसी का है, इसी का है। दूसरा जो हमारा है वो है हमारा द्वि, लगा देंगे इसमें घाती। कितना आसान है, द्वि रहेगा तो द्विघाती, और यहाँ पर 3 रहेगा भैया जी त्रिघाती। त्रिघाती कह देंगे। एक घाती कहिए, एक घात कहिए, द्विघात बहुपद भी कह सकते हैं, द्विघाती बहुपद भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छा जी घात क्या कहें, घात कह सकते हैं, द्विघात कहते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कह सकते हैं। यहाँ पर कहेंगे भैया जी त्रिघात बहुपद भी कह सकते हैं, त्रिघाती भी कह सकते हैं, त्रिघात बहुपद भी कह सकते हैं। भैया जी क्या मतलब, जैसे 2x प्लस में 5 है तो इसका घात देखिए भैया जी 1 है। जिसका घात 1 रहेगा उसको या तो रैखिक कहेंगे या तो एक घाती कहेंगे।
जिसका 2 रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में आप कहेंगे 2x प्लस में 10। इसमें आप देखेंगे भैया जी घात जो हमारा है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 2 है, और इसलिए हमारे ये द्विघाती हो गया। तीसरा देखेंगे 3x³ प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में अगर हम 10 को देखें तो भैया जी यहाँ भी समझ गए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो घात हमारा है वो 3 है, और ये हमारा जो है बिल्कुल त्रिघाती हो गया। आपसे सवाल आसान सा पूछा जाता है कि देख के बताइए कि कौन से बहुपद हैं, ठीक है। अब इनके बारे में ये चीज़ें बता देते हैं कि आखिर कैसे माने कि कौन कैसा बहुपद है। तो सिंपल सी बात है कि उसके टिकवा पे देख लीजिएगा, ज़्यादा कौन है वही घाती हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए जी। आप कहेंगे भैया जी आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल समझ में आती जा रही हैं चीज़ें, आगे बढ़िए। आगे जो आप लोगों को समझना होता है वो समझना होता है चर जो होते हैं उसके ना शून्यांक को समझना होता है, गुणांक को समझना होता है, ये बहुपद के जो होते हैं। तो बहुपद के लिए भैया जी बहुपद में हमने क्या क्या और जानना है, और आपने सुना होगा गुणांक। भैया जी गुणांक चर के होते हैं क्या जी, चर के गुणांक होते हैं सॉरी चर के क्या होते हैं भैया जी, गुणांक होते हैं। हमें गुणांक समझना है, फिर समझना है शून्यक क्या होता है या शून्यांक क्या होता है, ठीक है, शून्यांक क्या होता है, ये चीज़ें समझना है भैया जी। साथ ही साथ हम लोग हल कैसे निकालते हैं, हल कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें को भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। गुणांक सीधी बात है, किसी भी चर का अगर हमें गुणांक पूछे तो उसके साइड वाला जो होगा वही गुणांक हो जाएगा। भैया जी बताइए आसानी से, अगर 4x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 5 दे दे और यहाँ आपको क्वेश्चन पूछ दे कि x स्क्वायर का गुणांक बताइए, x स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो आपको जवाब देने हैं कि x स्क्वायर के बगल में खेल कौन रहा है, कूद कौन रहा है, तो भैया जी 4 कूद रहा है। लेकिन आपको जवाब क्वेश्चन ये पूछ दे कि x का गुणांक बताइए, x का क्या बता दीजिए भैया जी गुणांक, आप कहेंगे भैया जी x को पकड़ेंगे धराधर दूजा पर, तोरे बगल में है कि, कहेगा भैया जी 10 है, और यहाँ पर x के बगल में कौन है 10, और यही क्या हो जाएगा, इसका गुणांक हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा गुणांक। चलिए आप पे थोड़ा सवाल छोड़ के जाते हैं। आप पे सवाल यहाँ पर क्वेश्चन है कि 4x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में जो है 15 में x तथा क्या लिखेंगे, x तथा x स्क्वायर के गुणांक को लिखे, गुणांक को लिखे। आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल, आप एक बना देते हैं और दूसरा दे देते हैं तो दिल जो है बाग बाग हो जाता है भैया जी, दिल खिल उठता है। उतारिए ज़रा, आप लोग कहेंगे भैया जी 1 मिनट दीजिए, हम इस चीज़ को उतार लेंगे। उम्मीद है कि उतार लिए होंगे, और वीडियो है तो रोक के भी उतार सकते हैं। चलिए जी, आप कहेंगे भैया जी उतार लिए। चलिए, अब आप क्या समझ रहे थे, अब क्या समझना है आपको। सबसे पहले तो आपने शून्यांक समझ लिया, और उसके और ढेर सारे जो है, अब चीज़ें समझिए बहुपद के बारे में। बहुपद के जो घात होंगे वो क्या होगा। मान लीजिए कि 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 है, और ये इसमें तो आप देख रहे हैं चर यहाँ भी है, चर यहाँ भी है, और चर यहाँ भी है, तो आखिरकार इसका घात क्या होगा। आप कहेंगे भैया जी बहुपद का जो घात होता है, बहुपद का जो घात होता है वो क्या होता है, चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात होता है। चर का जो अधिकतम घात होता है भैया जी वही क्या होता है, बहुपद का घात होता है। मतलब क्या, अगर आपको 3x स्क्वायर 3x³ दे दें और 4x स्क्वायर दे दे प्लस 5 ये 10x दे दे, साथ ही साथ आपको 15 दे दे, तो आपको बताना है कि यहाँ पर कितना घात हुआ। कहेंगे भैया जी चर को देखिए, और चर का ज़्यादा से ज़्यादा घात कितना है, चर का ज़्यादा से ज़्यादा जो घात है वो होने वाला भैया जी 3, और यहाँ पर हम लोग बहुपद की घात करें, क्या कहेंगे, बहुपद की जो घात है, बहुपद का घात की नहीं, का घात जो होगा
वो हमारा 3 होने वाला है। वो हमारा क्या होने वाला है भैया जी? 3। तो आपको सवाल दे दिया जाए, आप कहेंगे भैया जी दीजिए, बना लेंगे। अब क्वेश्चन हेडलाइन लिखिएगा और इसका आंसर आप लोग यहाँ पर अगर सवाल देखिए, सवाल अगर बन जाता है तो आप फिर से आइएगा वीडियो में और वीडियोज़ नहीं बोलेंगे, एक है वीडियो, और इसमें आएंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में और नाम भी लिख के जाएंगे, ठीक है। आप कहेंगे भैया जी क्वेश्चन दे दीजिए। जैसे क्वेश्चन है बहुपद का घात बताएं। बहुपद का क्या बताएं? घात बताएं। घात बताएं, ऐसा कुछ क्वेश्चन मिला है आपको। और आपका यहाँ पर जो है पहला 3x² प्लस में 10x प्लस में 5। दूसरा आपको x पे पावर 4 3x²। हाँ, आप क्यूब भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10x प्लस में 5, 10x प्लस में 5, ये क्वेश्चन है। तीसरा जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है x प्लस में √5। और यहाँ पर बताएंगे भैया जी चौथा जो क्वेश्चन है थोड़ा टेक्निकल है। x यहाँ पर बोलेंगे भैया जी रूट क्या बोले? हाँ, √x लिख लीजिए ताकि आप भ्रमित भी हो जाए। और इसका भी आप लोगों को घात बताना है। क्या सबसे पहले तो आप यहाँ कह देंगे भैया जी ये बहुपद है ही नहीं और इनका घात क्या बताएं, ठीक है। ये आपको पहले ही बता दे रहे हैं ये बहुपद नहीं है। आप बाद में ये नहीं कह देना कि आपने तो गलत ही पढ़ा दिया, थोड़े से टेस्ट के लिए भैया जी। आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आता जा रहा है। और क्या इस वीडियोस को इतना ही रहने दिया जाए? तो विदाई लेते हैं इस वीडियोस को इतना ही छोड़ करके, और नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप लोगों के लिए दे दिया जाएगा। आप इस पूरे वीडियोस को देखिए, पढ़िए, कंसेप्ट को समझिए और बेहतर लगा या नहीं इस चीज़ को कमेंट भी करिए। बाय।